उन्होंने कहा कि जो 1930 आ रहा है, तो आगामी 1930 में जो आखिरी संडे रहेगा उस दिन हम लोग अपना तिरंगा झंडा लहरा देंगे, अंग्रेज आजादी दे चाहे ना दे। तो देखिए हम 1930 का ये कैलेंडर खोले हैं, आखिरी संडे 26 जनवरी को पड़ रहा है। तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि ये दिसंबर 1929, दिसंबर तो खत्म हो गया, 1929 खत्म हो गया, यानी 1930 का जो जनवरी महीना आ रहा है उसका आखिरी संडे को हम लोग तिरंगा झंडा लहरा देंगे और अंग्रेजों से कहेंगे भाड़ में जाओ साले कुत्ते तुम लोग, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, हम लोग आज से स्वाधीन हो गए, अपने अधीन है, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। हालांकि आजादी नहीं मिला था, लेकिन इसे हम लोग मिनी आजादी कहते हैं, मिनी इंडिपेंडेंट बोला जाता है। 26 जनवरी को हम लोग 1930 में झंडा ठोक दिए और उस दिन से हम लोग मनाने लगे स्वाधीनता दिवस। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हर वर्ष इसे मनाया जाएगा और अंग्रेजों को मिर्चा लगाया जाएगा, जितने जलेंगे उतने जलाया जाएगा। तो हर साल भारतीय 26 जनवरी को क्या मनाते थे? स्वाधीनता दिवस। वो 1930 से पहला स्वाधीनता दिवस मनाए, 31 में भी बनाए, 32 में भी बनाए, ऐसे लगातार बनाते गए स्वाधीनता दिवस। इवन जब देश आजाद भी हो गया था ना 1947 में, उस वर्ष भी बनाया गया, उसके बाद 48 में भी मनाया गया स्वाधीनता दिवस, और 26 जनवरी 1949 को भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। लेकिन इसी साल ये तो जनवरी है, इसी साल नवंबर के महीने में संविधान बनकर तैयार हो गया। अब हो गई बड़ी दुविधा। देखिए स्वतंत्रता दिवस तो अपने जगह पे है कि हमें उस दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संविधान इसी साल बन के तैयार हुआ 1949 में ही, क्योंकि ये तो पहला महीना है और ये 11वां महीना है, तो हम लोग ने स्वाधीनता दिवस मनाया था कि हम अपने अधीन हैं। लेकिन संविधान बन गया, संविधान कहता है कि आप अपने अधीन नहीं है, आप संविधान के अधीन है। तब तो हो गया कि भैया संविधान अगर इस दिन लागू कर देंगे तब तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये वाला त्योहार छोड़ना पड़ेगा। और जिस त्योहार को कोई पिछले 20 सालों से मना रहा हो 1930 से, कोई कैसे छोड़ देगा? इससे लोगों का इतिहास जुड़ा था। तो दिमाग लगाया गया, कहा गया कि देखिए जब किसी के घर बेटी का बियाह होता है ना तो बहुत दुख होता है, लेकिन उसी दिन बेटा का भी बियाह रख देंगे ना तो पतो आने का खुशी हो जाता है, तो थोड़ा कभी खुशी कभी गम वाला हो जाता है। तो संविधान वालों ने देखा कि इस दिन का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए दिमाग दिया गया, एक काम करते हैं, 2 महीना का तो बात है, 26 नवंबर 1949 है, एक महीना रुकेंगे तो 26 दिसंबर 1949 आएगा, और एक महीना और रुक जाएंगे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। एक काम करते हैं, संविधान को इस दिन बना लिए हैं, लागू नहीं करेंगे, लागू करेंगे 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को, और ले आके एक दूसरे पे थोप देंगे, बस हो गया। यहां जो स्वाधीनता दिवस मना रहे थे उसके ऊपर चढ़ गया संविधान, और संविधान कह रहा है कि भारत एक लोकतंत्र रहेगा, ये रिपब्लिक रहेगा, यहाँ के राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, कोई वंशानुगत नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया स्वाधीनता दिवस। तो जानबूझकर इस स्वाधीनता दिवस को बचाने के लिए इसको इसके ऊपर थोप दिया गया, वरना इसका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि हम संविधान के अधीन हो जाते हैं। तो ये था टोटल संविधान को बनाने का। तो हम लोग 26 जनवरी आज ही के दिन संविधान को लागू कर लिए, हालांकि बना लिए थे 2 महीना पहले। तो हम लोगों ने इसे 2 महीना इसीलिए लेट किए कि हमारा 26 जनवरी यानी स्वाधीनता दिवस बरकरार रहे। इस दिन राजपथ पर परेड होता है, इस दिन ज्यादातर हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है, हमारी क्या क्या डिफेंस में है, क्या क्या नए नए आविष्कार है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए, इस चीज को हम लोग कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। दुश्मन डरे, देखो हम लोगों ने क्या किया है, मिसाइल, तोप, टैंक सब यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुलाया जाता है। राष्ट्रपति तो झंडा फहराते ही है, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहते हैं, और मुख्य अतिथि को ही बुलाया जाता है। ये शुरू से ही परंपरा रही है, चाहे कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति रहे हों, चाहे प्रणब मुखर्जी जी रहे हों, या रामनाथ कोविंद साहब रहे हों, हमेशा कोई ना कोई मुख्य अतिथि आता है। इससे क्या होता है कि उस देश से हमारा घनिष्ठता को भी दर्शाता है कि हम जो करीबी देश है उसी को ही मुख्य अतिथि बनाते हैं। इस बार जो मुख्य अतिथि बनाया गया है, बुलाया गया है, बहुत ही सोच समझ के, मतलब एशिया को पूरी तरह बैलेंस करने के लिए। एशिया का ये वाला एरिया कहलाता है सेंट्रल एशिया, ये रूस से टूटे हुए हैं सर। इसमें 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन 5 देशों को, ये जो 5 देश हैं, इनको संयुक्त रूप से बुलाया गया है, 5 को चीफ गेस्ट बनाया गया है इंडिया में। इतना महत्वपूर्ण है कि इसके रास्ते हम लोग पूरे यूरोप में जा सकते हैं, क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह से हम रेलवे लाइन यहां ले जा सकते हैं और यहां से पूरे यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया से हमारा रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। सेंट्रल एशिया इतने महत्वपूर्ण है, ये आप अंदाजा लगाइए। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान में, तो इन लोगों ने उसकी मीटिंग छोड़ के भारत की मीटिंग को अटेंड कर लिया। चाइना इससे इतना डरा हुआ है कि आज 26 जनवरी को ये लोग मुख्य अतिथि के रूप में हैं। चाइना कहा कि आप हमारे पास आइए ना 25 जनवरी को, तो ये कहा कि कौन सी खिलवाड़ समझे हैं,
हम चीफ गेस्ट बने हैं, कैसे एक दिन में वहां चल जाएंगे, यहां चल जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो चीन कहा कि ये तो गड़बड़ बात है, ये तो भारत के फेवर में चल जाएगा, सब गड़बड़ हो गया। कहा कि ठीक है हम लोग जूम पे मीटिंग कर लेंगे, वर्चुअल मीटिंग। इतना डरा हुआ है। तो वो फॉरेन पॉलिसी भारत की जा रही है, ये अच्छी बात है हमारा। तो आप ये समझ